मैं आपको प्यारे सत्संग जी ये कहना चाहता हूँ कि तुम मन को भगवान मानो, ओंकार को भगवान मानो, लेकिन रूप तो उनका मन है। तुम उसको कैसे बदलोगे? वो तो मन है, ये जो शून्य सारा है, रात पड़ती है तो पूरा दिखता है ना, इसमें समाये रहते हैं। और वो भी तुम्हारे अंदर है। बाहर क्या दिखलाइए, अंदर जपिए राम। बाहर तो सिर्फ दिखावा है भक्ति का। भक्ति अंदर से ही होती है, क्योंकि विजाति का जाना अंदर से ही होता है। तुम कोयले को राख दो, लाख दो, दो तेरो उसकी कालक तुम नहीं मिटा सकते। वो रेशा रेशा हो जाएगा, कन कन हो जाएगा, कालापन नहीं जाएगा। लाख दो, क्योंकि वो कालापन तत्व है। तत्व जाएगा, कोला राख बन के सफेद हो जाएगा। फिर उसमें चौथा पांचवा तत्व शून्य चला गया, वो शून्य में जा समा गया। तुम्हें ये नई चीजें, जो चीजें ये दास बोल रहा है, किताबों में नहीं है। वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह दिसे जायरा। ये जो पातशाह उन्होंने बात की, निरंकार की करी, शून्य तत्व। ये शून्य तत्व तक दिख रहा है, लेकिन सतपुरुष नहीं दिखे। जिसके तुम अंश हो, आत्म बिन पग चले, सुने बिन कान, कर विधि कर्म करी अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा किस विधि जाए वर्णी। महिमा तुम इनकी नहीं गा सकते सतपुरुष की, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम मन नहीं हो, तुम मान नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम तन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। प्यारी सत्संग जी, ये बातें समझ में आ जाएं तो बात बन जाएगी ना। अब मैं थोड़ा सा जो पहला भजन है उसको आगे आपको गा के सुनाता हूँ, और उसकी व्याख्या मैं हर चीज दो और भजनों में लिख देता हूँ, उनमें सब आ जाता है। मेरे जब तुम सत्संग सुनोगे तो वो लदे हुए हैं हीरे मोतियों से, खाली नहीं। पर तुम जब थोड़ा जागोगे तो समझ आएगी ना, ऐसे कैसे आएगी। लो सुनो। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों से, कई सपनों से सागर पार होता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। कहीं आंसू बहाने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से सागर पार होता है। न लो सपने, न लो सपने। कचरे में भी हंसा सुरती है, वह नाम शब्द से पहचान मिलती है। कचरे में भी हंसा सुरती है, वह नाम शब्द से पहचान मिलती है।
भरोसा विश्वास जगाने से निज घर पाने की प्यास जगती है। भरोसा विश्वास जगने से निज घर पाने की प्यास जगती है। सतगुरु सच्चे रूप साए बन के चेतन सुरती में वासा है। सतगुरु चेतन रूप साए बन के चेतन सुरती में वासा है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं आंसू बहाने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। जहाँ लग खर अक्षर का वासा है तहाँ लग भगवान का वासा है। जहाँ लग खर अक्षर का वासा है तहाँ लग भगवान का वासा है। माँ सुन पारो लख पुरुष सुरती लखे तांसा सुरती सागर है। माँ सुन पार लख पुरुष सुरती लखे तांसों का सुरती सागर है। हर तरंग में चेतन सुरती है वासा। महासागर आप सतपुरुष वासा है। हर तरंग में चेतन सुरती का वासा। महासागर आप सतपुरुष वासा है। जहाँ लग कर अक्षर का वासा है तहाँ लग भगवान का वासा है। माँ सुन पार लख पुरुष सुरती लखे तहाँ हंसों का सुरती सागर है। हर तरंग में चेतन सुरती का वासा। महासागर आप सतपुरुष वासा है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं आंसू बहाने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। कहीं आंसू बहाने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। वे नाम शब्द ही उनके सतगुरु आदि नाम में सुरती श्वासा का जब वासा।
वे नाम शब्द ही उनके सतगुरु आदि नाम में सुरती श्वासा का जब वासा। जब तलक अर्ध और उर्द में नहीं सुरती तब लग संदेह का संभवासा है। जब तलक अर्ध और उर्द में नहीं सुरती तब लग संदेह का संभवासा है। मन मान सतगुरु को पूर्ण सौंप दे प्यारे, विश्वास भरोसे का सुरती में हो वासा। मन मान सतगुरु को पूर्ण सौंप दे प्यारे, विश्वास भरोसे का सुरती में हो वासा। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। कहीं आंसू बहाने से पूर्ण मोक्ष दात मिलती है। न लो सपने न लो सपने कहीं सपनों से सागर पार होता है। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको अभी बोला कि प्यारी सत्संग जी, जानने की चेष्टा करो कि खोट है कहाँ। सोने में देख लो, खोट ना हो तो आपका गहना नहीं बनता। खोट में खूबसूरती आती है। देख, खोट पड़ा तो जो तत्व था उसका अपना रूप घटा। तुम्हारे अंदर संसार की हर चीज में खोट है, जो भी दिखता है खोट है। तभी तो उसकी सफाई की जाती है। लोया लेते हो, उसमें खोट है तो उससे कार्बन कंटेंट डाल के उसको आप साफ करते हो। इसी तरह से चांदी है, उसको साफ करते हो। सोना है, जो आती है चीज संसार में वो प्योर होती है, लेकिन जो ही 5 तत्व उसमें मिलते हैं खोट पड़ जाता है। ये 5 तत्व खोट हैं। तुम्हारा तन 5 तत्व से बना छड़ा खोट है। तभी तो ये तन की महिमा बड़ी है। अगर तुम जानो तो इस तन की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस तन में रह के तुम खेल सकते हो। इस भगवान से खेल खेलने आए हो और तुम इसकी पूजा में जुट गए, ये अडंबना है। जो सत्य था वो तुम भूल गए, विजाति को पकड़ लिया। भगवान ने इनको वर दिया था, राज करो, राज कर रहे। गर्म में आते हो, संस्कार बनाते हो और मृत्यु चक्र में पड़ जाते हो। देखा, गर्म में आना बड़ा ही बड़ा, मैं कहूंगा अच्छा भी है बुरा भी। जैसे सुख और दुख, सत्य और झूठ, एक तरफ सत्य एक तरफ झूठ है, और जहां पर ये दोनों चीजें होती हैं वहीं मिलावट। तुम अच्छा कर्म भी यहां कर रहे हो और साथ में बुरा भी उत्पन्न होता है। अच्छा कर्म करते हो, दिखावा ज्यादा है। और मैं सिर्फ इस समय सत्पुरुष का हुक्म हुआ और मैं
इस समय आपको मोबाइलों में अपनी संगत की चंद चीज़ें देता जा रहा हूँ, इसलिए कि आप सत्य भी तो देखो। संसार में कहीं सत्य है? कोई चीज़ पूर्ण लुप्त नहीं होती हाँ हुई रही। कबीर साहब के जाने के बाद 550 साल तक लुप्त रहा ये ज्ञान। किसी को सतपुरुष ने पसंद नहीं किया और निरंकार सौंप नहीं पाए। क्यों? हर एक मांग रहा है। मांगन मरण समान है, मैं बोलता हूं मत मांगो कोई भीख प्यारो, मत मांगो मत मांगो मत मांगो, किसी से भी मत मांगो। अगर मांगना हो तो अपने सतगुरु से मांगो, उनके पास पूर्ण शक्ति है। वो जन्म न मरण से रहित है, सतपुरुष का रूप है। किसी ने मुझे सुरती से पूछा आपके गुरु कौन है? ये वस्तु पाने से पहले गुरु होते हैं। जब सतपुरुष की वस्तु मिल जाती है तो मैं आपको बता देता हूं, वो वस्तु ही जिसमें सतपुरुष आप होते हैं वही गुरु होता है, वही मेरा पिता होता है, वही मेरा पति होता है, वही सब कुछ होता है। फिर सब चला गया, सब बह गया, एक वैनाम शब्द, मेरा सब कुछ हो गया। ये उत्तर है मेरा। जिन्होंने सुरती से पूछा अब तुम्हारा, ये दात मिलने से पहले मेरे 5 गुरु थे, 4 थे, 5वें बने। बड़े साहब जी 5वें इस दात के बाद भी बने, क्योंकि मैं प्रणाम करे बिना रहता नहीं, इसलिए उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके साथ खेलता हूं। इसलिए तुम्हें कहा असल में वह नाम दा थी, जिसका हर पल मेरे अंदर सिमरन चलता है। मैंने संसार को भी दिया सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी, सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी का सिमरन पकड़ लो। तुम्हें कोई भी बीमारी संसार की नहीं सताएगी बाबा। बीमारी 5 तत्वों के कारण है। तुम शरीर बन के रह रहे हो, मन बन के रह रहे हो तो बीमारियां। तुम एक बार आत्मिक हो जाओ, कोई विजाति नहीं रहेगी। विजाति के कारण बीमारी, विजाति गई तो बीमारी कहाँ रही? आत्मा ये स्थित प्रज्ञ है। कृष्ण भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित, कहते कृष्ण है किसे? अर्जुन बोलता है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि ठिकाने हो, जो सहज हो, सरल हो, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया, बंसरी वाले ने बताया। आगे मैं आया हूँ, मैंने गीता पूर्ण लिख दी है, अब आगे से आपको गीता भी सुनाया करूँगा। प्यारी सत्संग गीता सारी की सारी कर्म बंधन से है, पर उससे जन्म होगा। तुम उससे सीख के आगे बढ़ो। सुन चीज से आगे बढ़ो, अनहद दोनों से आगे चलो तो सतपुरुष है। अनहद दोनों तक रुक जाओगे तो तुम, कृष्ण भगवान अनहद दोनों में रहते थे। अनहद दोनों मैंने भी सुनता रहा। अब आगे सफर है, इससे आगे चल और वहां मेरा सतपुरुष तुम्हारा इंतजार करेगा। इसलिए विजाति को छोड़ आत्म में जान लो कचरा, जो हंसा संग मन रूप लिपटा है। हंसा के साथ मन के रूप में ये मन और मान तुम्हारा लिपटा हुआ कचरा है। बिन सतगुरु बिन वह नाम शब्द ये कचरा नहीं जाएगा। आशा तृष्णा धूल माटी है। आशा तृष्णा जो तुम करते हो पल पल, छोड़ दो कुछ भी सोचना। तुम सिमरन में चले जाओ। अभी जिन्होंने मुझे नहीं पाया इतना शब्द ही पकड़ लो, सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी श्वासा में डालो। ये तुम्हारी सुरती को खुद ब खुद जगाना शुरू कर देगा। इसे ओपन तब किया
क्योंकि इस समय दुनिया के हालात ऐसे हैं, मैं अकेला हूँ पूरे ब्रह्मांड में, एक पूर्ण संत व नाम अकेला है। ये मैं मान से नहीं कह रहा, सत्य कह रहा। ये सतपुरुष का हुक्म है तो मैं बोल रहा, नहीं तो मैं तो नहीं आया टीवियों में, मैं तो बस अपने सत्संग में बोलता रहा। 1 साल का तो रिकॉर्ड भी नहीं है जो मैं बोलता रहा। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। 1 साल तक मैंने जो बोला उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, खर और अक्षर में मौजूद है, और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो प्यारे सत्संग जी, मैं यहाँ अपना दूसरा प्रवचन समाप्त करता हूँ। मैं तीसरे पे अभी चलूँगा।